हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। ज़र्द पत्तों का बंद ड्रामे के इस हफ्ते की किस्त ने तो दिल जीत लिया। खास तौर पर रोशन की एक्टिंग ने क्या कमाल के सर फाड़े हैं अपने चाचे के। इसका बाप भी डर गया इसका गुस्सा और सरकशी देखकर। वो जानता था ये सब मिलकर सिर्फ मीनू की पढ़ाई रुकवाने के लिए तमाशा लगा रहे हैं, इसलिए मीनू के सर पर सब इल्ज़ाम डालना चाहते थे। लेकिन रोशन ने मीनू के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। नहीं पता था बुआ को कुछ भी मेरे बारे में, खबरदार अगर इनको किसी ने हाथ लगाया। वो अपनी मीनू बुआ को कहता है ये सब आपकी पढ़ाई छुड़वाने के लिए कर रहे हैं। वो इस कदर हाइपर हो जाता है कि घर छोड़कर चला जाता है। अब इस घर में सिर्फ मीनू है जिसे रोशन की फिक्र है कि वो कहाँ चला गया, कब वापस आएगा। इसके मिरासी बनने पर सबको एतराज़ था सिवाय मीनू के। वो जो करना चाहता है इसे करने देना। वहीं रोशन अपना गुस्सा शहर में जाकर निकालता है ढोल पीट पीट कर, जिसके बाद दर बदर की ठोकरें खाता हुआ आखिरकार अपने मंडी वाले चचा के पास पहुंच जाता है, जो इस बार प्याज की बोली लगा रहा था। चचा पर नज़र पड़ते ही रोशन इसके पास आ जाएगा और शायद इसी के पास रुक भी जाए 2-4 दिन। अब वहीं मीनू जो परेशान है कि इतने मील पैदल वो कैसे रोज़ कॉलेज आया करेगी, ऊपर से घर की जिम्मेदारी सारी इसके सर पर। भाई तो सारे के सारे निकम्मे निकट्टू जुएबाज इज्जतदार बने फिरते हैं। मवेशियों को चारा डालने की जिम्मेदारी तक भी मीनू के सर पर है। सुबह सुबह उठकर ये काम करके तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती एक बार फिर से पैरों पर छाले पड़ गए चल चल कर। और यहीं पर कैसर किला के पोस्टमैन से इसका सामना होता है, जो अपने साइकिल पर पूरे इलाके की डाक पहुंचाया करता था। मीनू को देखकर इस पर तरस आता है, इतनी दूर से तो पैदल चलकर आ रही है। वो इसे अपनी साइकिल पर बिठाकर छोड़ने जा रहा है। रास्ते में मीनू के लिए इसे कहता है 15 साल पुरानी है ये मेरी साइकिल, बहुत साथ निभाया इसने। मेरा कोई ख़रीदार हो साइकिल का तो मुझे बताना। वो असल में मीनू को ये साइकिल लेने का मशवरा देना चाहता था ताकि वो इस साइकिल पर कॉलेज आया जाया करे बजाय पैदल आने के। इसकी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए वो कम कीमत पर यह साइकिल मीनू को देने को तैयार हो जाएगा। जानता था कि फ्री में वो रखेगी नहीं, इसकी इज्जत गवारा नहीं करेगी और मीनू की मदद करने के लिए चचा इस वाहिद सवारी को भी खोने को तैयार है। खुद पैदल चल लेगा, लेकिन इस लड़की की लगन देखकर वो इसे ये साइकिल खरीदने का मशवरा देगा ताकि आसानी से अपने कॉलेज जा सके और पढ़ लिख सके, डॉक्टर बन सके। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नौफल के साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगा था कि शायद मरने वाली औरत का शोहर भी बिक जाए, क्योंकि डॉक्टर तो खुद चलकर उसके घर गया था। लेकिन हैरत की बात है ना, उसने पैसे नहीं लिए, बिका नहीं, बस माफ़ी मंगवाना चाहता है। और यहाँ पर मुझे ज़बरदस्त लगा कि मरने के बाद भी बीवी से वफादारी निभाने वाला मर्द भी आजकल के दौर में होता है। अब डॉक्टर नौफल जिसे यकीन था कि डॉक्टर मलाइका इसका साथ देंगी और इंक्वायरी टीम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर मलाइका को जो एक दिन पहले धमकी अमेज ख़त मिला था बड़े डॉक्टर साहब की तरफ से, इसके बाद वो अपने बयान से मुकर जाती है। ये ओटी नोट्स हमारे हॉस्पिटल के नहीं हैं। इसके बाद वो डॉक्टर मलाइका से भी नाराज़ होकर मायूस होकर घर आता है, अपने बाप की गोद में सर रख कर अपनी परेशानी बताता है। इस सब के बाद वो कभी भी मलाइका से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो जितनी मर्जी सफाइयाँ दे ले। वहीं दूसरी तरफ मीनू का गुंडा चाचा गांव की लड़की को छेड़ने के लिए इसकी मां के सामने ही शोखा बनने की कोशिश करता है, तो वो भी गुस्से में शिकायत लेकर पहुंच जाती है इसकी मां के पास। यहाँ पर मीनू अपने भाई के कारनामे सुनने के बाद फ़ौरन उस औरत से कहती है अम्मी और भाभी अगले जुमे तुम्हारे घर आएंगी रिश्ता लेकर। ये सुनकर तो उस औरत की खुशी का ठिकाना नहीं। मुबारक हो बहन, इनकी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो गया। वहीं मीनू का पहलवान भाई अंदर सर पकड़े खड़ा है। हम इस मीनू को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी शादी करके इसकी पढ़ाई छुड़वाएं और उल्टा ये हमारी शादियां करवाएगी अब।